हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एक और न्यू प्रॉब्लम के साथ, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट एनसीआर। राइट। तो एक बार देखते हैं प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि आपको एनसीआर कैलकुलेट करना है। तो एनसीआर होता क्या है, देखिए आपको पता है एनसीआर होता क्या है। देखिए देखिए देखिए, एनसीआर इज इक्वल टू व्हाट? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। राइट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। आप बोलोगे क्या कि भैया फैक्टोरियल तो मुझे निकालना आता है, कैसे? अब बोलोगे फैक्टोरियल तो मुझे निकालना आता है, फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं? फैक्टोरियल बहुत सिंपल है निकालना। कैसे? कि आप एक रिकर्सिव फंक्शन लिखिए, रिकर्जन लिखिए और उससे फैक्टोरियल निकाल लीजिए। अब फैक्टोरियल कैसे निकलता है रिकर्जन से, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक बारी इंट फैक्ट आपने लिखा, उसके अंदर एक नंबर पास करिए इंट एन, और उसके बाद देखिए इफ़ अगर आपका एन इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये हो गया आपका बेस केस कि आप वन रिटर्न कर दीजिए। अगर अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर दीजिए? एन इंटू फैक्ट, ये फंक्शन है जो भी फैक्ट जो फैक्टोरियल निकाल रहा है, एन माइनस वन। तो ये कोड वर्क करेगा आपका। और सिंपली फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल लीजिए इंट ए, जिसमें स्टोर करवाई, जिसमें क्या निकालिए फैक्ट एन। फिर एक बी वेरिएबल लीजिए जिसमें निकालिए फैक्ट एन माइनस आर, एन और आर आपको गिवन है। एक सी वेरिएबल लीजिए जिसमें आप क्या स्टोर करवाइए फैक्ट आर। अब आप क्या कर सकते हैं, के वेरिएबल बना के बी इंटू सी। राइट। और फिर आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, सीधा रिटर्न ए डिवाइड बाई के। राइट, सीधा ये रिटर्न कर सकते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला देखिए हमारा ये होता है। लेकिन जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये बहुत स्लो होगा। ये बहुत स्लो चलता है, रिकर्जन बहुत स्लो चलता है, पहली बात। तो ये स्टैक स्पेस यूज़ करेगा, जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ेगी। दूसरी बात, और ये प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो आपका टीएलई आएगा, और ये बहुत स्लो होता है। तो ठीक है, मैं आपको एक फास्टेस्ट वे बताता हूँ आइट्रेटिव वे कैलकुलेट करने का एनसीआर। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि एनसीआर को ना, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, एनसीआर को आप लिख सकते हो दिस आई इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हो आप, जे इक्वल टू वन से लेके जे इक्वल टू आर तक, एन माइनस जे प्लस वन, एन माइनस जे प्लस वन अपॉन जे, ये लिख सकते हो। तब आप बोलोगे भैया ये कैसे लिख सकते हैं, और ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? देखिए ये जो सिंबल है, सबसे पहली बात तो आती है सिंबल कौन सा है, बिग पाई। ये सिंबल कौन सा है जो पाई सा लग रहा है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सिंबल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका लिखा हुआ है आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी एन तक, तो और इधर लिख दिया आई, तो इसका मतलब होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू टिल एन। कि पहले आई की वैल्यू वन होगी, फिर जब आई की वैल्यू टू होगी तो वन से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, फिर आई की वैल्यू थ्री होगी तो थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये देखूँ मैं, आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू एन तक, और मैंने लिख दिया इधर आई स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर टिल एन स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनसीआर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप सोच के देखिए इसका मतलब कुछ ऐसे नहीं होगा। पहले तो वाई वन वैल्यू पुट करिए, एन माइनस वन प्लस वन अपॉन वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू प्लस वन अपॉन टू टिल 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 एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। राइट ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट। ये बात आपको मे भी समझ में आई होगी मेरी कि ऐसे क्यों लिख सकते हैं, और ऐसे क्यों लिख सकते हैं इसका तो मैं प्रूफ दूंगा, लेकिन ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और अब आप एक और बात सोच के देखिए, इससे इससे क्या होगा, इससे हमें कोड करना ईजी हो जाएगा। कोड करना ईजी क्यों हो जाएगा, मान लीजिए अगर आपको इसका कोड लिखना पड़ता कि अगर आपको वन से एन तक का प्रोडक्ट बताना है, तो आप क्या करते, एक एक वेरिएबल बनाते इंट आंसर इक्वल टू वन,
और एक फॉर लूप चलाते, कहाँ से, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप एक फॉर लूप चलाते कहाँ से, फॉर लूप चलाते आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक और आई प्लस प्लस, और बस सिंपली क्या करते हैं, अपने आंसर को आंसर इंटू आई करते रहते, तो क्या ये प्रोडक्ट निकल जाता आपका। ये सिमिलर कंसेप्ट मैं इधर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, आप सोच के देखिए मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात देखिए, एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। अगर मैं ये लिख सकता हूँ जे इक्वल टू 1 से लेके जे इक्वल टू आर तक, तो मैं एन सी आर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जे इक्वल टू 1 से लेके जे इक्वल टू एन माइनस आर तक, एन माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखिए एन सी आर की जगह एन सी एन माइनस आर कर दीजिए, तो ये देखिए ये लिमिट कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर जे इक्वल टू आर तक जा रही है, राइट। और ये कहाँ तक और ये एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, तो अब इस बार एन सी एन माइनस आर के लिए जे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट आपकी हो जाएगी जे इक्वल टू एन माइनस आर तक, राइट। सिमिलरली ये दोनों सेम चीज़ है, तो एन सी आर को दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप एन सी आर को ऐसे याद रखिए, और आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि ये पहली प्रॉपर्टी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होती है, तो आप ये भी इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे आप कोड लिख सकते हैं, देखिए इंट आंसर 1, फॉर लूप आप लगाएंगे, देखिए आपकी आई जो आपका जे है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जे इक्वल टू 1 से वेरी कर रहा है, जे लेस देन इक्वल टू वॉट आर, और जे प्लस प्लस, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, आंसर को क्या कर देंगे, सिंपली आंसर इंटू एन माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे, राइट। और रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर, अब सिंपल रिटर्न कर देंगे आंसर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए ये लिमिट आपकी जे इक्वल टू 1 से लेके आर तक जा रही है। अब आपको पता है एन सी आर और एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आप ये कौन सा यूज़ करना चाहेंगे, जे इक्वल टू 1 से लेके जे इक्वल टू एन माइनस आर तक, जे इक्वल टू 1 से लेके आर तक, दोनों सेम ही तो है। तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, देखिए मैं एक वेरिएबल बना लूँगा इंट के, क्योंकि मैं अपने फॉर लूप का इटरेशन कम रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या निकाल लूँगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आर कॉमा एन माइनस आर। अब मैं इन दोनों का मिनिमम निकाल लूँगा, तो अब मैं ये जो लूप है आर की बजाय पता है के तक लगाऊंगा, तो हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाएंगी, राइट। सोच के देखिए, नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब मैं ये लूप कहाँ तक लगाऊँ, क्योंकि देखिए एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो मैंने इन दोनों में मिनिमम निकाल लिया। और एक और बात का ध्यान रखिए, कभी भी एन ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए आर टू फाइंड एन सी आर। अगर कभी आर अगर बड़ा हो गया एन से, तो आप नहीं निकाल सकते, आप एन सी आर नहीं निकाल सकते। तो एक बार मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे आई है, ये चीज़ मैं बताता हूँ, बट ये कोड एक बार इम्प्लीमेंट करके आपको बता दूँ, देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गड़बड़ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए इंट आंसर इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। आप एक बात सोच के देखिए, एक छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पे, वो गड़बड़ क्या है वो हम देखते हैं, छोटी सी गड़बड़ क्या है। चलिए मैं आपको पहले कोड करके दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल मैं लिखता हूँ इंट आंसर बनाया मैंने 1, और फिर मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया इंट के इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आर कॉमा एन माइनस आर। ये आपको पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट जे इक्वल टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल टू के तक, जे प्लस प्लस, और मैं सिंपली क्या करूँगा, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू एन माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे। सिंपल सिंपल एन सी आर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो आंसर। एक बार आप कंपाइलर रन करिए। एक और चीज़ प्रॉब्लम में एक और चीज़ दी हुई है क्या, कि देखिए इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एन, तो आपको रिटर्न करना है जीरो। तो मैं सिंपली एक कंडीशन लगा देता हूँ इधर शुरू में ही, अगर आर ग्रेटर देन एन हो जाए तो मैं रिटर्न कर दूँ जीरो, राइट। इस लाइन को आप पढ़िए, कंपाइलर रन करिए। अब आपका कोड चलता है कि नहीं, कंपाइलर रन करने के बाद देखिए चल रहा है, और आप इसको सबमिट करके देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे अब आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है। अब ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है,
अब आप ये सोच के देखिए, इनपुट आपका है 3212 और योर कोड आउटपुट इज़ नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। इट्स करेक्ट आउटपुट इज़ दिस। अब देखिए नेगेटिव नंबर क्यों आ रहा है? नेगेटिव नंबर इसलिए आ रहा है कि इट मीन्स आपने इंटीजर में, आपका आंसर क्या है? इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल में आपने इंटीजर ओवरफ्लो करवा दिया होगा। इस ओवरफ्लो करवाने की वजह से आपको पता है यूजिंग बिट मैनिपुलेशन कंसेप्ट, क्योंकि हमारा नंबर किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो यूजिंग बिट मैनिपुलेशन कंसेप्ट, यूजिंग बिट मैनिपुलेशन कंसेप्ट, तो आपका जो ये आंसर है क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि आपने इंटीजर ओवरफ्लो करवा दिया होगा। तो यहाँ पे यही छोटी सी गड़बड़ थी। आपको ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे लॉन्ग करके रखिए। अब जैसे ही आप लॉन्ग करेंगे और कंपाइलर रन करेंगे तो आपका कोड तो चलेगा। अच्छा, और सबसे पहले ये भी तो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर मेरे को रिटर्न तो इंटीजर करना है, रिटर्न तो इंटीजर करना है, तो इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब सबमिट करके देखिए क्या आपका कोड चलता है? टाइप कास्ट, सिंपली बस मैंने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। देखिए अब आपका कोड सबमिट हो रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग आंसर इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए आप, आपको यहाँ से समझ में आ गया, जैसे ही आपकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो आपने इंटीजर ओवरफ्लो करवा दिया होगा कि उस पर आउट ऑफ बाउंड वैल्यू जारी होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, आपको बस क्या करना है, आपको लॉन्ग ले लेना है और ये आपका आंसर चल जाएगा। पर ये कोड आपका कब तक वैलिड है? ये कोड आपका कब तक वैलिड है? ये कोड आपका तब तक वैलिड है जब तक इसने यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे इसने लिखा हो इट इज़ गारंटीड दैट वैल्यू ऑफ एनसीआर विल फिट विद इन अ 32 बिट इंटीजर। जो वैल्यू ऑफ एनसीआर है वो फिट बैठेगा किसमें? 32 बिट इंटीजर में फिट बैठेगा। ये कोड आपका तब तक वैलिड है बस, अदरवाइज आपका ये कोड वैलिड नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं? कंसेप्ट जीसीडी निकालते हैं और बिग इंटीजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर आपको ये लिखा हुआ है कि आपका जो एनसीआर की वैल्यू है वो आपकी इंटीजर तक, इंटीजर की रेंज में वैली करेगी, इंटीजर की रेंज में लाई करेगी। देखिए 32 बिट इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर की जो इंटीजर कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। तो ठीक है, 30 इट मीन्स कि आपका ये इसके अंदर लाई कर रहा है, इंटीजर में लाई कर रहा है, एनसीआर इंटीजर में लाई कर रहा है, एनसीआर। तो बट आप बोलोगे भैया जब आपका जो आंसर है इंटीजर में लाई कर रहा है तो आपका तो इंट लेके भी चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई थी, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई थी, मैं आपको एक सिंपल एक बात बताता हूँ। छोटी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई थी क्या? सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि ये एनसीआर ऐसे लिखते क्यों हैं हम लोग? एनसीआर को ऐसे क्यों लिख सकते हैं? इधर आप कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज करते रहिए आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, और आपको पता है और ये लिमिट n माइनस आर तक भी चली जाएगी। तो अच्छा, सबसे पहले देखिए एनसीआर क्या होता है? एनसीआर आपका होता है n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू टिल n माइनस आर माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। ये लिख सकते हो आप। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। इसको आप काट दीजिए। ठीक है जी। अब ऊपर क्या बचा? ये बचा। अब ऊपर क्या बचा? बस देखिए एनसीआर क्या बचा? n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू टिल n माइनस आर माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया? ये वन, टू, थ्री टिल आर तक, ये आर फैक्टोरियल। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जे इक्वल टू जीरो से लेके जे इक्वल टू आर माइनस वन तक आपकी लिमिट होनी चाहिए, और एन माइनस जे, सिंपल। देखिए ना ये वेरी कर रहा है ना, ये वेरी कर रहा है, तो इसको मैंने जे बोल दिया, और जे कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा रही है? आर माइनस वन तक। यस और नो? सिंपल, बताइए। ठीक है, बिल्कुल। और अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू आर तक, और यहाँ पे आई सिंपली आर फैक्टोरियल को आपने ऐसे लिख लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। एक चीज़ को ध्यान रखिए, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या प्रॉपर्टी क्या होती है इस बिग पाई की? देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है बिग पाई की? सिंपल प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर आपका आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू एन है, और ए आई, और यहाँ पे भी सेम आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू एन है, और यहाँ पे बी आई, अगर लिमिट सेम है, दोनों जगह लिमिट सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल।
क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक ए आई अपॉन बी आई। सिंपल ये लिख सकते हो, राइट। तो अब आप ये देखिए, अब आप अपर लिमिट को कंपेयर करिए, इस यहाँ पे आप अपर लिमिट्स को कंपेयर करिए। देखिए जे इज इक्वल टू क्या, आर माइनस वन। हाँ, और आई इज इक्वल टू क्या, आर। अगर आप जे पे प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा आर, और आर किसके बराबर है, आई के बराबर। इट मीन्स जे प्लस वन इज इक्वल टू आई। और आप क्या लिख सकते हो जे को, आई माइनस वन। यस और नो, सिंपल, सिंपली लिख सकते हो। अब आप एक काम करिए, सारी जगह जहाँ पे भी वैल्यूज जे है वहाँ पे पुट कर दीजिए क्या, आई माइनस वन। तो ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली वैल्यू में मैं पुट कर देता हूँ। वह बोलेगा भाई आप ये क्यों कर रहे हो, मैं बताता हूँ ये क्यों किया मैंने। देखिए जैसे ही मैं जे इक्वल टू वन पुट करूँगा एनसीआर में, देखिए अभी तक मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, जे इक्वल टू जीरो से लेके जे इक्वल टू आर माइनस वन तक, और एन माइनस जे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आई इक्वल टू वन से लेके आर तक, दैट इज जे, सॉरी आई आई आई, क्योंकि आई लिमिट है ना हमारी। अगर आप चाहे इधर आई इक्वल टू आर भी नहीं लिखते तो आई ही माना जाएगा, नीचे आपने लिमिट दे दी है। इसको मैंने क्या बोला, आप पुट कर दीजिए क्या, जे की जगह आई माइनस वन। जैसे ही जे की जगह आई माइनस वन पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर, और इधर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वन। और ये यहाँ पे जैसे ही जे की जगह आई माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आई प्लस वन। ये लिमिट सेम करने के लिए मैंने बस ये काम किया है, आई इक्वल टू वन से लेकर आई इक्वल टू आर, दैट इज आई। ठीक है जी, सिंपल। और अब देखिए लिमिट सेम हो गया तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू आर तक, एन माइनस आई प्लस वन अपॉन आई। आ गया आपका प्रूफ, आ गया कि आप एनसीआर को ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि क्या, कि वो आपने बोलता है भैया कि वो तो आपने 32 बिट इंटीजर में वैल्यू फिट हो रही है, तो मेरा आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा था इंटीजर लेके। वो आपका आंसर इसलिए नेगेटिव आ रहा था कि आपका जो फाइनल एनसीआर है वो आपका फिट हो रहा है 32 बिट इंटीजर में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कभी 49C9 निकाल रहे होते तो आप इसके लिए क्या फॉर लूप लगाते, कहाँ से लेके कहाँ तक, आई इक्वल टू वन से लेके आई इक्वल टू लेस देन नाइन तक, आई प्लस प्लस। अच्छा देखिए एक और चीज़, 49C9 इज इक्वल टू वॉट, 49C40 भी होता है। तो मैं कहाँ तक लूप लगाना चाहूँगा, 40 तक कि 9 तक, ऑब्वियसली 9 तक ही लगाऊंगा, इसलिए मैंने मिनिमम निकालता आर और एन माइनस आर के बीच में। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू एन माइनस आई प्लस वन अपॉन आई। अब आप सोच के देखिए, जब आप आई इक्वल टू एट्थ आइट्रेशन सॉल्व कर रहे होगे ना, इट मीन्स आप आई इक्वल टू सेवन तक आप अपना आंसर बना चुके हो। ठीक है, तो आपके आंसर में पता है कुछ ना वैल्यू पड़ी होगी, आंसर में क्या वैल्यू पड़ी होगी, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी 49C7 तक, मतलब आप कुछ वैल्यू पड़ी होगी आंसर में। ठीक है, वो कुछ वैल्यू पड़ी होगी, दैट इज एक्स, मान लेते हैं एक्स। जब आप आई इक्वल टू एट के लिए जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप क्या करोगे, आंसर, आंसर इंटू एन क्या है आपका, एन क्या है आपका 49, 49 माइनस आई दैट इज एट, 49 माइनस एट प्लस वन दैट इज 42 अपॉन आई। ठीक है, मैं वैसे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या लगता है, पहले 42 अपॉन एट क्या डिवाइड होगा फिर आंसर से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, पहले आंसर आपका 42 से मल्टीप्लाई होगा। जब आंसर आपका 42 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इट कैन बी पॉसिबल, फिर जाके डिवाइड होगा 8 से। जब आंसर आपका 42 से मल्टीप्लाई होगा तो इट कैन बी पॉसिबल ये आउट ऑफ बाउंड चले जाए, यानी 2 की पावर 31 माइनस वन से आगे चले जाए। ये होती है इंटीजर की मैक्स वैल्यू। इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि देखिए पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है। फिर जैसे ही आंसर, अब आप करके भी देखेंगे ना इसको सॉल्व करके, तो देख आप पाएंगे कि आंसर जो है जैसे ही 42 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। इसकी 2 की पावर 31 माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, देखिए मैं आपको सिंपली कैलकुलेट करके बता ही देता हूँ सीधे। 2 की पावर 30, ये आंसर जब आप सॉल्व करके आएंगे, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, इसमें पता है क्या वैल्यू पड़ी होगी आपकी, आपकी वैल्यू पड़ी होगी 85 900 584 पड़ी हुई होगी वैल्यू। अब जैसी 85 900 584 को मल्टीप्लाई करेंगे, 85 900 584 इंटू 42 और अपॉन इट, पहले तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर पता है क्या वैल्यू आएगी, दैट इज 3607824 528। ठीक है, और अब आपको पता है 2 की पावर 31 माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, देखिए 2 की पावर
2 की पावर 31 माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? देख लीजिए एक बार सिंपल। 2 की पावर 31 माइनस 1 की वैल्यू होती है आपकी 2147 483647। ठीक है, ये तो सिंपल है 483647, ये तो आप याद भी हो जाती है सिंपली 2147 483647 बस। ठीक है, अब आप ये देखिए क्या ये नंबर जो ऊपर है ये क्या बड़ा हो चुका है इससे 2147 483647 से बड़ा हो चुका है? बिल्कुल बड़ा हो चुका है। अब जैसे ही बड़ा हो गया तो मैंने पहले इंटीजर टाइप आंसर किस टाइप का मैंने लिया था शुरू में? इंटीजर टाइप का। और उसमें अगर मैंने ये वैल्यू स्टोर करवा दी तो ये तो आउट ऑफ बाउंड वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, और मैं आउट ऑफ बाउंड वैल्यू जब भी स्टोर करवाता हूँ तो एमएसबी क्या हो जाता है आपका? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाता है? 1। और एमएसबी 1 होने का मतलब क्या है? इट मीन्स आप नेगेटिव नंबर स्टोर कर रहे हो, राइट? आप नेगेटिव नंबर स्टोर कर लोगे, और जैसे इसलिए जैसे आप 8 से डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर को तो आपका नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो दैट्स वाई आपका नेगेटिव नंबर आ रहा था, तो इसलिए आपको लॉन्ग लेके चलना होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया एक लास्ट क्वेश्चन, एक और डाउट आ रहा है मेरे पास कि क्या, कि अगर मान लीजिए मेरे को ये दिया होता कि एनसीआर विल फिट इन 64 बिट इंटीजर, तो अब आपको पता है यहाँ पे ना एक और बड़ा वैल्यू लेना होता, मतलब लॉन्ग से भी बड़ी वैल्यू लेनी होती। जावा में लॉन्ग से बड़ी क्या होती है? बिग इंटीजर। सीपीपी में तो लॉन्ग से बड़ी लॉन्ग लॉन्ग होती है। जावा में बड़ी क्या होती है? लॉन्ग बिग इंटीजर करके। तो आप वो वैल्यू ले सकते हो, पर बिग इंटीजर को जब आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको अलग तरीके से कोड लिखना होगा, तो वो हम देखेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।